गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर। देखो, रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन के लिए हमें सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है? शब्दों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। उन शब्दों से क्या बनते हैं? फ्रेज बनते हैं। एक से ज़्यादा जो वर्ड होते हैं उनसे क्या बनते हैं? फ्रेज बनते हैं। वर्ड किसको कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ लेटर। वर्ड किसको कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। ये होता है शब्द। ये क्या होता है? शब्द। और फ्रेज जो होता है वो आगे चल के क्या बनाता है? क्लोज बनाता है। क्या बनाते हैं? क्लोज। फ्रेज में भी अपने नाउन फ्रेज होगा जिसको अपने अलग से डिस्कस करेंगे। ये नाउन फ्रेज होता है, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये जो फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी करते हैं, सेकंड ग्रेड की जो तैयारी करते हैं, ये उनके लिए, उसके लिए अपने अलग से डिस्कस करेंगे। क्लोज, इसमें भी नाउन क्लोज है, नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, जो क्लोज एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाए, ठीक है ना। तो ये क्लोज। और इसके बाद में क्या आते हैं? अपने सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस। दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ये जो स्ट्रक्चर्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके किसके होंगे? बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस। बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस। देखो, अपने शब्द आप याद करते हो, फर्स्ट क्लास से शब्द आपके याद होने शुरू हो जाते हैं। फिर वो शब्दों को, दो शब्दों को जोड़ के आप फ्रेज बनाना सीखते हो, ठीक है ना। क्लोज बनते हैं और बाद में सेंटेंस बनते हैं, ठीक है ना। तो शब्द, सबसे ज़्यादा शब्दों को सीखना जरूरी है। इसी के लिए आपको हर बार क्या लिखाई जाती है? 5 वर्ब्स लिखाई जाती है, ठीक है ना। कि इन शब्दों पे वो स्पोकन वाली जो क्लासेस जो चलती है उन शब्दों के आधार पे ही आपके फ्रेज बनेंगे, क्लोज बनेंगे। इन शब्दों के आधार पे ही आपके सेंटेंस बनेंगे। और ये सेंटेंस बनाने के बेसिक स्ट्रक्चर है, आज अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर भी ये सेंटेंस, अपने शब्द अपने पास है, ठीक है। उनको अपने किस तरह से डालेंगे, किस स्ट्रक्चर में डालेंगे वो। तो अब आपका टॉपिक आज का है बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर कि बेसिक स्ट्रक्चर आपके टॉपिक लिख लिया होगा आपने, बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखो, सबसे पहले अपने हमारे सामने आता है कि नाउन को बताना हो। नाउन क्या होती है? संज्ञा। नाउन क्या होती है? संज्ञा। कि अगर इंग्लिश में नाउन को इंट्रोड्यूस करना हो, नाउन को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? जैसे ये क्या है? बुक, किताब। आप ये कहना चाहते हो कि एक किताब है, ये कहना चाहते हो एक किताब है। आपके पास एक सेंटेंस है, एक किताब है, इतना ही बताना है। क्या बताना है? ए बुक। क्या बताना है? ए बुक। तो डायरेक्ट आप लिखोगे ए बुक, कैसे लिखोगे? आपको बताना है कि एक किताब है तो आप लिख दोगे ए बुक। क्या ये सही है? क्या इसका क्या हो जाएगा? एक किताब अब है, या एक किताब थी, एक किताब होगी। तो इसके लिए आप क्या बताओगे? इसके लिए देखो, नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है? देयर का प्रयोग यूज किया जाता है। देयर का प्रयोग यूज किया जाता है। इज और आर के साथ, वॉज और वर के साथ, और विल बी के साथ,
और विल बी के साथ आपका यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? देयर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? देयर का यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि नाउन को इंट्रोड्यूस करना कि एक किताब है, तो आप क्या कहोगे? देयर इज ए बुक। देयर इज ए बुक, कि एक किताब है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल बेसिक है, जो आपके बिल्कुल छोटे बच्चे भी इसको आसानी से कर सकते हैं। कि एक किताब है बताने के लिए आप क्या बताओगे? देयर का स्ट्रक्चर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप एक किताब थी, क्या हो जाएगा? देयर वॉज ए बुक। देयर वॉज ए बुक। एक किताब होगी तो देयर विल बी ए बुक। देयर विल बी ए बुक। तो देयर का स्ट्रक्चर देखो, ये इंग्लिश में आपके इट और जो देयर है ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है। ये क्या है? इंट्रोडक्टरी वर्ड्स है। ये परिचय करवाते हैं, ये आपका परिचय करवाते हैं। अगर नाउन का परिचय कराना हो, ठीक है ना, नाउन का परिचय कराना हो तो हमेशा क्या लगाया जाता है? देयर का प्रयोग किया जाता है। हमेशा क्या यूज किया जाता है? देयर का प्रयोग किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? देयर का प्रयोग किया जाता है। देयर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? जैसे और भी सेंटेंस है कि बहुत सारे पेड़ है, ठीक है, मैनी ट्रीज। बहुत सारे पेड़ को मैनी ट्रीज है, तो क्या लगाओगे? देयर आर। क्या लगाओगे? देयर आर मैनी ट्रीज। देयर आर मैनी ट्रीज। जैसे आपने एक कहानी पढ़ी होगी, ठीक है, एक कौवा था, ठीक है, तो देयर वॉज ए क्रो। देयर वॉज ए क्रो, कि एक कौवा था, देयर वॉज ए क्रो। तो ये नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज करने? इंट्रोड्यूस करने के लिए, नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर लिखा है, वो है देयर इज, एम आर, वॉज, वर और विल बी। ये इंट्रोडक्टरी वर्ड होते हैं। ये इंट्रोडक्टरी वर्ड होते हैं। तो देयर का स्ट्रक्चर हमने फर्स्ट किया है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। किताबें हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, तो देयर आर गर्ल्स, ठीक है। झूले हैं, देयर आर स्विंग्स। एक सफेद बोर्ड है तो देयर इज ए व्हाइट बोर्ड। देयर इज ए व्हाइट बोर्ड। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको कोई भी पैराग्राफ, आप छोटी क्लासेस में हो, 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको लिखने हो। विचार खिड़कियां है, देयर आर 4 विंडोज। एक दरवाजा है, एक विद्यालय है, 10 अध्यापक है, एक प्रधानाचार्य है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? देयर का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। आपको संख्या बतानी हो, ये रिपोर्ट राइटिंग में आपके यूज किया जा सकता है। स्पीच राइटिंग में आपके सेंटेंसेस, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज किए जा सकते हैं। अगर आप स्पीच भी लिख रहे हो, गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र दिवस था, आपको इतने लिखना है, हमारे विद्यालय में था, तो क्या लिखोगे? गणतंत्र दिवस था, तो इसका देयर का प्रयोग इसमें यूज किया जा सकता है। क्या हो जाएगा? देयर वॉज द रिपब्लिक डे। देयर वॉज द रिपब्लिक डे। अब कहाँ था? हमारे विद्यालय में था। इन आवर स्कूल। इन आवर स्कूल, कि हमारे विद्यालय में रिपब्लिक डे था। कब था? ऑन 26 जन। ऑन 26, पूरा सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। अब देखो, अगर रिपब्लिक डे पे आप लिखना चाहते हो तो देयर वाले स्ट्रक्चर आपके कहाँ यूज किए जा सकते हैं? रिपब्लिक डे था, ठीक है ना, कितने विद्यार्थी थे? देयर वर 500 स्टूडेंट्स। एक स्टेज था, एक मंच था, तो देयर वॉज ए स्टेज, ठीक है ना। अब स्टेज कैसा था? फैंटास्टिक था, उसके आगे आप विशेषण आप लगा सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, भाषण था, देयर वॉज द स्पीच बाय द प्रिंसिपल। देयर वॉज द स्पीच बाय द प्रिंसिपल। तो देयर से सेंटेंस आपके बन सकते हैं। आपके देशभक्ति गीत थे, देयर वर द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स,
ठीक है ना, देशभक्ति नृत्य थे, तो देयर वर द पेट्रियोटिक डांसेज। तो इस तरह के सेंटेंसेस बहुत सारे बन सकते हैं, किसी का यूज करते हुए, सिर्फ नाउन का यूज करते हुए, सिर्फ नाउन का यूज करते हुए आपके सेंटेंसेस नोट कर लो, इसको तुरंत नोट करो। क्लियर, नोट कर लिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देयर का सेंटेंस है अपने, इसमें एक और स्ट्रक्चर है जो देयर के साथ आप, अगर आपका सेंटेंस देयर के साथ इज, आर, वॉज, वर और विल बी, ये जो सेंटेंस है, इसके बाद अगर आपके ये सेंटेंस आता है देयर इज समथिंग, देयर इज नथिंग, ठीक है, तो इसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग सकती है। ये एक देयर का स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। आपको कह दे कहने के लिए कुछ नहीं है, आपको ये कह दे कहने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या होगा, सेंटेंस कैसे लिखोगे? आपको कह दे कहने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं है, अगर ये सेंटेंस लिखना हो, कहने के लिए कुछ नहीं है, अगर ये सेंटेंस आपने लिखना हो तो किस स्ट्रक्चर से लिखोगे? कहने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या लिखोगे कि देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, है आ गया ना, तो देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू से, क्या कहने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, तो देयर इज नथिंग टू से, तो देयर का सेंटेंस लग सकता है, देयर का सेंटेंस नथिंग समथिंग, इट मीन्स क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था देयर के साथ बी, और यहाँ पर नाउन का प्रयोग भी किया जा सकता है, प्रनाउन का प्रयोग भी किया जा सकता है, प्रनाउन का प्रयोग भी किया जा सकता है। क्लियर? तो देयर इज समथिंग टू से, कुछ कहने के लिए कुछ है, या कहने के लिए कुछ नहीं था, पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, तो देयर वॉज नथिंग, क्या हो जाएगा, देयर वॉज नथिंग, पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग टू रीड, पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, तो सेंटेंस क्या हो जाएंगे, देयर वॉज नथिंग टू रीड, पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, खेलने के लिए कुछ नहीं था, क्या हो जाएगा, खेलने के लिए कुछ नहीं था, तो क्या हो जाएगा, खेलने के लिए कुछ नहीं था, तो देयर वॉज नथिंग, क्या देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग टू प्ले, देयर वॉज नथिंग टू प्ले। क्लियर? देयर बी, बी का मतलब यहाँ पे है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी का मतलब यहाँ पे क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, और फ्यूचर में लगा हो कि तो विल बी, कुछ होगा कहने के लिए, कुछ होगा कहने के लिए, अगर ये सेंटेंस आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि कुछ होगा कहने के लिए, तो देयर विल बी समथिंग टू से, देयर विल बी समथिंग टू से, देयर विल बी समथिंग टू से। तो ये एक नया स्ट्रक्चर है आपका, देयर के साथ अगर नाउन बताना हो, ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हो, पर नाउन भी बताना हो तो इसमें बताया जा सकता है। प्रनाउन में ये ध्यान रखना कि जब देयर का प्रयोग किया जाता है प्रनाउन बताने के लिए, तो इट मीन्स यहाँ जो प्रनाउन बताया जा रहा है उसके बारे में आप कहते हैं कोई है दरवाजे पे, कि कोई दरवाजे पे रहे, देयर इज समवन, देयर इज समवन एट द डोर, देयर इज समवन एट द डोर, इनमें दरवाजे पे कुछ है, कोई है बताने के लिए। जब देयर का प्रयोग करते हो तो वो जो पर्सन जो होगा वो आपके लिए अननोन होगा, ठीक है ना, वो आपके लिए अननोन होगा। देयर इज समवन, आप कहते हो इट इज समवन, अगर आप इट का प्रयोग करोगे समवन के साथ
तो इट मीन्स यू नो द पर्सन, इट इज समवन एट द डोर, आई थिंक इट इज द पर्सन टू रीड द मीटर। ये हो सकता है कि मीटर रीडिंग के लिए आए हो, ठीक है ना। तो देयर का प्रयोग भी इस तरह से यूज किया जा सकता है, डायरेक्ट आपके नथिंग समथिंग पर नाउन बताने के लिए और नाउन बताने के लिए डायरेक्ट आपका देयर का प्रयोग किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखो, देयर का प्रयोग टाइम और डिस्टेंस बताने के लिए भी यूज किया जाता है। देयर का प्रयोग टाइम और सेंटेंस बताने के लिए भी देयर का प्रयोग किया जा सकता है। देयर के बाद में यहाँ बी की फॉर्म, इसी में कंटिन्यू कर लो। देयर के बाद बी की फॉर्म, अगर टाइम बताना हो, दूरी बतानी हो, डिस्टेंस बतानी हो तो देयर का प्रयोग भी किया जा सकता है। देयर का प्रयोग भी किया जा सकता है। देयर इज ए लॉन्ग वे टू गो, देयर इज ए लॉन्ग वे, एक लंबा रास्ता है जाने के लिए, ठीक है। सीधा आप ऐसे कह सकते हो, बहुत समय है, देयर इज मच टाइम, अधिक समय है, टू प्ले, खेलने के लिए। वो सेम स्ट्रक्चर है पर इसमें टाइम भी यूज किया जा सकता है। देयर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, देयर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, देयर इज द ओनली वे, देयर इज द ओनली वे टू गो होम, टू गो होम। यहाँ ये स्ट्रक्चर आ गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्रामेटिकली पूछा भी जाता है, गो होम, कम होम, रिटर्न होम। इन वर्ब के साथ अगर क्या आता है, होम आता है। इन वर्ब के साथ क्या आता है, होम आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ग्रामेटिकली एरर भी आती है, इसके बीच में टू नहीं लगता, गो टू होम नहीं होता, कम टू होम। छोटे बच्चों को कई बार 12वीं क्लास या किसी भी क्लास के बच्चों को कि मैं घर जाता हूँ, तो वो क्या लगाते हैं, आई गो टू होम। नहीं, टू नहीं यूज किया जाता। सिंपल सेंटेंस है, हर कोई पूछ सकते हैं, मैं घर जाता हूँ, आई गो होम, आई गो होम। अब आपको मैं कारण बता दूं ये टू क्यों नहीं आता, क्योंकि ये होम है, ये क्या है, एडवर्ब है। ये होम आपका क्या है, एडवर्ब है, इसलिए गो कम रिटर्न, गो कम रिटर्न, रिटर्न होता है लौटना, RETURN, रिटर्न लौटना, ठीक है ना, घर लौटना। ही रिटर्न्ड होम, वह घर लौटा, ही रिटर्न्ड होम। डायरेक्ट इसलिए इसमें एरर आती है, इसमें टू यूज नहीं किया जा सकता। और कई बार डायरेक्टली एक RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया है, होम को अंडरलाइन करते हुए, ये होम क्या है, ठीक है, इट्स एन एडवर्ब। ये क्या है, एडवर्ब है। तो डायरेक्ट टाइम और डिस्टेंस बताने के लिए भी अपने क्या यूज किया जाता है, देयर का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, देयर का यूज किया जाता है, देयर का यूज किया जाता है। क्लियर, बिल्कुल। यहाँ टाइम बीच में लिखा जा सकता है, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, टाइम का मतलब होता है समय, ये बीच में लिखा जा सकता है। और आगे सेंटेंस आपके देयर से बन सकते हैं, सेंटेंस देयर से बनाए जा सकते हैं। एक देखो, देयर का प्रयोग जो किया जाता है बी क्लेफ्ट सेंटेंसेस में। क्लेफ्ट सेंटेंसेस में भी देयर का प्रयोग। क्लेफ्ट सेंटेंसेस इट मीन्स बाद में यहां से जो सेंटेंस होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो जाता है। क्लेफ्ट मतलब बीच में टूटता है वाक्य, ठीक है ना। इस वाक्य को आगे ऐड करने के लिए ये पहले वाला वाक्य कहता है ब्रेक होता है, क्लीव का होता है चीरना, फाड़ना, क्लेफ्ट, ठीक है ना, टूटता है ये वाक्य, इसलिए इसमें क्या लगाया जाता है, आगे देयर लगाया जाता है, इसलिए देयर का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है ना। जैसे क्या, देयर इज द फादर, देयर इज द फादर who
in the granny flat. There is the father who lives in the granny flat. तो ये क्लेफ्ट सेंटेंस है, यहाँ से क्लेफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कि फादर है जो ग्रैनी के घर रहता है। अगर आपको यहाँ इट लगाया जाए इसी सेंटेंस में तो मीनिंग जो चेंज हो जाता है। अब ये जो सेंटेंस बोलोगे, अगर मैं इट के साथ ये सेम सेंटेंस अगर लिखता हूं कि इट इज द फादर हु लिव्स इन द ग्रैनीज फ्लैट। देखो दो सेंटेंस है, एक तो देयर से शुरू हो रहा है, एक इट से शुरू हो रहा है। इन दोनों में चेंजेज है, मीनिंग में चेंज है। देखो दिखने में सेम लिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ देयर का प्रयोग किया गया, यहाँ इट का प्रयोग किया गया कि देयर इज द फादर वो लिव्स इन द ग्रैनी, ठीक है ना, वो लिव्स इन द ग्रैनी, कि ग्रैनी के घर जो रह रहा है फादर, इट मीन्स यहाँ फादर के अलावा यहाँ पे ग्रैनी जो है आपके वो भी फ्लैट में रह रही है, ठीक है ना, वो भी आपके फ्लैट में रह रही है। यहाँ अगर आप कहते हो इट इज द फादर वो लिव्स, इट मीन्स ओनली फादर, यहाँ क्या होगा कि ओनली फादर लिव्स, ओनली फादर। अगर ये सेंटेंस आप किसी को बताना चाहते हो, इंडिकेट करना चाहते हो, इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, आइडेंटिफाई करना चाहते हो इट के साथ, इट मीन जिससे आप आइडेंटिफाई करोगे दैट पर्सन ओनली विल बी सिंगल, वो अकेला आदमी होगा कोई भी काम करने के लिए, ठीक है ना। वो ग्रैनी के फ्लैट में रह रहा है तो अकेला फादर ही रह रहा है। अगर देयर के साथ आप यूज करोगे तो इट मीन्स फादर के अलावा वहाँ ग्रैनी भी उस फ्लैट में रह रही है, वो ग्रैनी भी उस फ्लैट में रह रही है। क्लियर हो रहा है? बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, बिल्कुल देयर का स्ट्रक्चर हमने एक वीडियो में आपको बताया, बिल्कुल देयर का स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आप डायरेक्ट नाउन बताने के लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बनाना शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। एक किताब है, 10 किताबें हैं, ठीक है, 10 लड़के हैं, 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है, एक पौधा है, ठीक है, प्लांट, देयर इज ए प्लांट, डायरेक्ट बताने के लिए, ठीक है ना। क्लियर? उसके बाद देखो देयर इज समथिंग नथिंग, उसके बाद भी इन्फिनेटिव यूज करते हुए आप सेंटेंस इसमें बना सकते हो। और क्लेफ्ट सेंटेंसेस में भी इसमें यूज किया जाता है। टाइम और डिस्टेंस के सेंटेंसेस बनाने में भी देयर का प्रयोग यूज किया जाता है। बहुत सिंपल है सेंटेंस बनाने के लिए, आप छोटे छोटे सेंटेंस आप लिख सकते हो हिंदी में सेंटेंस, और उसका आप डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है सभी को? तो आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने एक छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर लेके चलेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।